देखो यार, हर कोई सुबह उठना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है और हम उठ भी जाते हैं। कई बार हम उठ जाते हैं लेकिन हम दोबारा सोने चले जाते हैं। कारण पता है क्या है? फ़ोकस माइंड ना होना। जब हम सुबह उठते हैं तो हम फ़ोकस नहीं कर पाते अपनी स्टडी पे और फिर हमें लगता है अरे यार! इससे अच्छा तो अपनी नींद ही कंप्लीट कर लेते हैं। बट नाउ आई हैव रियलाइज़्ड कि अगर यही करते रह गए तो इसी तरह और भी साल चले जाएँगे और सुबह उठ के वही लोग पढ़ाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना टू डू लिस्ट रात में बना लिया है। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, उसमें मैं भी थी पहले। रात में मैंने बनाया नहीं टू डू लिस्ट कि मुझे सुबह क्या करना है और सुबह उठ के हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि पहले पॉलिटी पढ़ लें, पहले हिस्ट्री पढ़ लें या पहले कुछ नोट डाउन कर लें, रिवाइज़ कर लें और इस तरह की थॉट प्रोसेस आपको धीरे-धीरे नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। आपको लगता है अरे मेरा टाइम तो भागा जा रहा है, मैं तो पढ़ नहीं रही, मैं तो अभी भी सोच रही हूँ और इस तरह से अगर 10 मिनट भी आपने इन्वेस्ट कर लिया ओवरथिंकिंग में, तो आपका पूरा दिन ही खराब हो जाता है और यही फ़र्क है एक सेंसिबल, सिंसियर पर्सन में, स्टूडेंट में और एक नॉन सिंसियर स्टूडेंट में। सिंसियर लोग टाइम वेस्ट होने के बाद भी अपना बेस्ट दे लेते हैं, चाहे वो 2 घंटे में निकाल लें या 4 घंटे में थ्रू आउट 24 आवर्स। लेकिन जो लेज़ी होते हैं, जो नहीं करना चाहते या जो करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, उनके लिए ये सबसे बड़ा एक हरक्यूलियन टास्क हो जाता है कि मेरा टाइम तो निकल गया यार, मैंने 8 बजे सोचा था पढ़ने, मैंने 4 बजे सोचा था, लेकिन अब तो 4:10 हो गया, साढ़े 4 हो गया, अब तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी यार, आज का दिन भी वेस्ट हो गया। यही वो चीज़ है जहाँ हमें खुद को समझाने की ज़रूरत है कि ठीक है, आज का चला गया, कल से कर लेंगे लेकिन फ़िलहाल अभी तो हम बैठ जाएँ पढ़ने के लिए। और जब हम ये ठान लेते हैं ना और आप 10 मिनट पढ़ लोगे तो आपको फिर वो जो रिग्रेट वाली फीलिंग थी ना कि अरे 10 मिनट वेस्ट हो गया, आधा घंटा वो कब वॉश आउट हो जाता है आपको समझ ही नहीं आएगा। तो सुबह उठकर पढ़ने का सबसे एक अच्छा तरीका है कि आप नाइट में अपना टू डू लिस्ट तैयार कर लो, क्या आपको पढ़ना है, कंप्लीट करना है, कितने घंटे या जो भी, अपने हिसाब से क्योंकि सबका अलग होता है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ, उसके बाद अगर पढ़ाई पे मेरा फ़ोकस नहीं हो पा रहा, तो मैं बुक उठाती हूँ, जो सेल्फ हेल्प की बुक होती है, जो मैं पढ़ रही हूँ और मुझे अच्छी भी लगती है, तो मैं वो पढ़ने लगती हूँ। इससे 2 चीज़ होती है, एक तो जब मैं वो स्टोरीज़ पढ़ती हूँ, तो उससे मुझे डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है और मैं फिर उसके 10-15 मिनट बाद अपनी स्टडीज़ करने लगती हूँ। एंड सेकंड थिंग इज़ आई एम नॉट इंडल्ज इंटू समथिंग अननेसेसरी व्हिच इज़ वेस्टिंग टाइम। तो माइंड में कहीं न कहीं ये होता है कि अगर मैं ये बुक भी पढ़ रही हूँ, तो एट लीस्ट मैं अच्छा काम कर रही हूँ। मैं मोबाइल स्क्रॉल नहीं कर रही, मैं फालतू में सोई हुई नहीं हूँ या फिर बैठ के सोच नहीं रही, क्या ही फ़ायदा सुबह उठने का, इससे अच्छा तो सो जाओ, चलो 2 घंटे बाद अच्छे से फ्रेश माइंड के साथ पढ़ेंगे। लेकिन वो फ्रेश माइंड कभी नहीं आता। बिलीव मी कभी नहीं आता। बट अब और नहीं, इसीलिए मैंने ये 21 डेज़ का चैलेंज लिया है और सुबह 3 बजे उठती हूँ मैं। कभी लेट भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैं रोज़ 3 ही बजे उठ रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। बट आई एम ट्राइंग टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग और अपना जो भी मैं टू डू लिस्ट बना रखी हूँ, उसे फ़ॉलो करती हूँ। हाँ, 100% वो भी अभी फ़ॉलो नहीं हो रहा है, बट जितना भी हो रहा है एट लीस्ट आई एम गिविंग माय बेस्ट। आफ्टर 21 डेज़ आई विल शेयर एवरीथिंग कि कैसा रहा और क्या करना चाहिए। बट मैं अभी मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर मैं इसे नहीं भी फ़ॉलो कर पाई, फिर भी मैं दोबारा इसको तब तक रिपीट करती रहूँगी, जब तक कि मैं इसमें सक्सेसफुल ना हो जाऊँ। मीन्स द अल्टीमेट गोल इज़ स्टडी। कैसे भी करके मुझे स्टडी करना है। अपने माइंड को जो ऑलरेडी एक ऐसे ज़ोन में चला गया है, जहाँ चाह कर भी पढ़ाई नहीं होती, उसे चेंज करना है और अपने गोल को अचीव करना है। मेरा अल्टीमेट टारगेट यही है और आप में से भी जो बच्चे स्टडी नहीं कर पाते या सुबह उठ के पढ़ना चाहते हैं, बट नहीं पढ़ पाते, उनको भी मैं यही कहूँगी कि अर्ली मॉर्निंग आप 10 टू 15 मिनट टाइम किसी ऐसे काम में लगाइए, जहाँ आपको माइंड एक्टिवेट करने में हेल्प मिले। एटलीस्ट आप दोबारा बेड में जाने से बचो, बस इतना ही है। कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं करना है, कोई पत्थर नहीं उठाना है बड़ा-सा, बस छोटे-छोटे स्टेप्स लेने हैं और खुद को समझना है कि हम कहाँ कैसे बिहेव करते हैं, बस उस पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है और वो तभी चेंज होगा जब आप अपने पे काम करोगे। So that's all for this video.